हरियाणा प्राइम आप देख रहे हैं और सरकार के मेगा पैकेज के ऐलान के बाद सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि सबके चेहरों पर खुशी आएगी, किसान भी मुस्कुराएंगे। लेकिन सवाल यही है कि परेशान क्यों है किसान। रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केंद्र के लाखों करोड़ के पैकेज को लेकर हरियाणा के किसान भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये कि 72 घंटों में गेहूं के पेमेंट का दावा करने वाली सरकार महीने भर बाद भी गेहूं का भुगतान किसानों तक नहीं पहुंचा पाई है। ऐसे में हरियाणा के हिसार में किसान क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों के लिए लाखों करोड़ के पैकेज की बात सामने रखती हैं, लेकिन किसान इस पैकेज को समझ पाने में नाकाम रहते हैं। उसके साथ ही वो अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन संकटों में इस वक्त किसान घिरे हुए हैं। और खासकर हरियाणा के किसानों की अगर बात की जाए तो तमाम किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके हालात बने हुए हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से लाखों करोड़ के पैकेज का ऐलान यहाँ पर किया गया, तो ऐसे में अभी क्या हालात किसान के सामने बने हुए हैं? ये सारा ढकोसला है। किसान की हालत काफ़ी माड़ी है, कमज़ोर है। यहाँ तक कि किसान की जो सरसों की खरीद होनी चाहिए थी, जो इनने वादा किया था, आज तक किसान की 35 और 40% ही किसान की सरसों की खरीद हुई है। उसका पैसा अब तक नहीं आया है। किसान का गेहूँ खरीद लिया, परंतु उसके एक भी पूरे प्रदेश के अंदर किसान के अंदर गेहूँ की पेमेंट नहीं आई है। ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। 2 साल से इस जिले के अंदर, इस हरियाणा के अंदर बीमा नाम के कुछ ही चंद लोगों के पास आई है, बाकी जो गिरदावरी और वो भी नहीं हुई है। किसान इस टाइम भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस कोरोना के मतलब या कौन सा के बोलो आप हदबंदी जो हो रही है बंद कर दिया। किसान का पशुधन भी, किसान का सब्जी भी, किसान की जो है न बागवानी भी, सब कुछ तबाह होगी। यहाँ तक कि एक किसान ने, चाहे वो 5,000 पोल्ट्री का मालिक था, चाहे 10,000 का था, टोटली का टोटली पोल्ट्री उद्योग उसने ज़मीन के अंदर गड्ढा खुदा कर सारे चूजे दफना दिए, क्योंकि न तो उनके पास राशन था, न उनकी आगे कोई बिक्री थी, न और कोई चीज़ थी। इसलिए इस मतलब कोरोना के आड़ के अंदर किसान को इस सरकार ने बर्बाद कर कर छोड़ दी। रही सही कसर इन मजदूरों के कारण जो पलायन हो रहा है, जा रहे इस प्रदेश से, उद्योग उठेंगे नहीं उठेंगे, किसानी नहीं उठेगी। अब धान की फसल की लागत का लगाई का टाइम आ गया, कोई मजदूर नहीं। गेहूं के अंदर तूड़ी ढुआई का निकालने का टाइम था, कोई मजदूर नहीं मिला। किसान मर पड़ कर के गेहूँ निकाला, मंडी के ले गया। हर रोज मौसम ने भी, प्रकृति ने किसान का साथ नहीं दिया। किसान का गेहूँ भीग गया, पानी से बह गया, परंतु सरकार की ऊपर बल्कि और दूना उसका नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हम गेहूँ आके मतलब जो है कि गिल्ली नहीं उठाएंगे, सरसों नहीं उठाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आड़ती जो गेहूं की ट्राली एक बार डलवाता है उसी टाइम डलवा देता है, उसको तो 50% मतलब 2.5 रुपये आड़ती मिलेगी। 1 क्विंटल के ऊपर 50 रुपये मिलेंगे। और एक किसान को उसकी अपनी लागत भी नहीं मिल रही, उसके अपने दाने भी नहीं बिक रहे। अगर बिक गए तो उनकी पेमेंट नहीं आ रही। कैसे काम चलेगा ये सरकार? किसान विरोधी झूठी सरकार है। ये कह रही हमने इतने करोड़ का पैकेज दे दिया। हम इसके ये आस रखे थे कि इस महामारी के कारण किसान आज परेशान है। कर्जा माफ होगा, किसान का ब्याज माफ होगा, परंतु करें कि कर्जा और देंगे, इतने करोड़ कर्जा दे दिया, 1 पैसा किसान को कर्जा नहीं दिया। जो कर्जा है किसान के ऊपर क्रेडिट कार्ड का, वो पहले लिया हुआ है। जमीन हमारी गिरवी रख दी, बैंकों की कुर्की हमारे जमीनों के ऊपर आ चुकी। इससे बुरे दिन यह सरकार किसान को क्या बताइए कि मौजूदा स्थिति इस वक्त किसान की क्या बनी हुई है? आज के हालात जो है किसानों की बहुत ही कंदम हो रही है। ये जो कोरोना बुखार जो आ रही है और इसका प्रधानमंत्री ये ढंढूरा पीट रहा है कि भाई किराएदार से या और से उनका किराया ना लो, कोई मजदूर नौकरी करे है तो उनको वो दो, पैसे दो, मतलब ठीक है ना तो किराएदार है। बिजली के बिल जो है बिना रीडिंग मतलब। चलिए मुझे बताइए, किसानों के लिए आज क्या कुछ फैसले आज लिए गए मीटिंग में? मीटिंग में ये फैसले ले गए हैं जी, उनको पूरा भाव जो सरसों के लिए है जो खरीदन थी वो सरसों पूरी भाव से नहीं खरीदे रहे। देहात के अंदर तो
3800 और 3500 में खरीद ली चुके हैं। जो मंडियों में ले जा रहे हैं वो तो बिकने नहीं लग रही है, उनके हिसाब से वह जोते हैं ऑनलाइन है, अगर वो पहला नया है तो उसकी वह नहीं खरीद रहे जी। तो ये बात है। चलिए, फसलों की बिक्री को लेकर किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करें कि गेहूं की जो फसल मंडियों में उन्होंने बेची थी उसकी जो अदायगी है वो अब तक किसान के पास नहीं पहुंच पाई। उसके अलावा सरसों की फसल और तमाम जो खराबे की बात वो कर रहे हैं कि जो फसलें आंधी तूफान और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई हैं, न तो पिछले सालों में उन्हें मुआवजा दिया गया और ना ही आगे कोई इसकी उन्हें उम्मीद नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।